यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे एस्तर की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 1 पद से पढ़ेंगे। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसके आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा छैर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि जो है राजा के जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि उसको जो है रात को नींद नहीं आने दिया और उसके हृदय में या उसके मन में इस विचार को डाला कि वह इतिहास की पुस्तक को जो है उसको जो है पढ़कर सुनाई जाए। और ये सब होने का कारण ये था कि जो मुर्दकै था उसका शत्रु जो है, जो हामान था, वह जो है पूरा युक्ति और योजना रच चुका था कि मुर्दकै को जो है नाश करे, और उसके लिए वह राजा से बात करने को जो है जा रहा था। तब जो है परमेश्वर ने जब एक और जो है मुर्दकै का शत्रु, जो कि मुर्दकै परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, और हम देखते हैं जो है उसको जो है नष्ट करने के लिए उसका शत्रु जो हामान था एक और जब युक्ति योजना रच रहा था, तब जो है परमेश्वर भी जो है उस मुर्दकै को बचाने के लिए एक योजना जो है इस और जो है एक योजना तैयार करके जो है उसको बचाने का काम कर रहा था। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में होता है, जब शैतान हमारे जीवन को जो है नाश करने के लिए बुरी युक्ति बुरी योजनाओं को रचता है, तब हमारा परमेश्वर भी जो है हमको बचाने के लिए युक्ति योजनाओं को बनाता है। इसलिए आज हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो उसके छूता है, जो हमको है ना, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको छूता है, वह उसकी अर्थात परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। तो इतना आसान नहीं है किसी की पुतली को छूना। यदि कोई हमारी आँखों की पुतली को छुए तो हम जो है उसको छूने नहीं देंगे, तो फिर परमेश्वर कैसे अपनी आँख की पुतली को छूने दे सकता है? तो इसलिए आज यदि शैतान हमारे विरुद्ध में बुरी युक्ति बुरी योजनाओं को रचता है, यदि वो हमारे जीवन में नाना प्रकार के क्लेश और बीमारी को डाल करके हमको नाश करना चाहता है, यदि हमारे परिवार को बिगाड़ करके वह हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, तो ऐसे समय में हमको परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर निश्चय हमारी ओर से खड़ा होगा और जो है जो दुष्ट अंधकार की ताकतें हमारे विरुद्ध में उठी हैं उनको जो है वह दूर करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि जैसे भी हालात और परिस्थिति हम प्रभु से दूर ना जाए, हम अपनी समझ का सहारा लेकर के जो है व्यर्थ बातों में हम ना पड़े। क्योंकि यदि हम जो है परमेश्वर को छोड़ करके अन्य उपाय से हम बचने का प्रयास करेंगे तो यह हमारे लिए जो है खतरा भी बन सकता है। लेकिन हमको जो है सबसे पहले परमेश्वर को पुकारना है, उसके बाद जो है परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। हमको क्या करना है, कैसे करना है, सभी बातों के लिए वो हमारे जो है मदद करेगा। और जो है जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की सहायता से जो है हम अपनी उन सारी विपरीत परिस्थितियों पर जय को प्राप्त कर सकेंगे जो आज हमारे जीवन को नाश करना चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु जी, कि जब प्रभु जी दुष्ट प्रभु जी या शैतान प्रभु हमारे विरुद्ध में प्रभु बुरी युक्ति बुरी योजनाओं को रचता है, तब तू प्रभु हमें बचाने के लिए प्रभु योजनाओं को बनाता है। प्रभु तो हम में से हर एक की सहायता कर प्रभु जी, कि हम अपना पूरा भरोसा आप पर रख सके प्रभु, और अपनी समझ का सहारा लेकर के इधर उधर ना भागे, लेकिन प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी तुझसे लिपटे रहने पाए और तेरी दुहाई देने पाए, तुझसे प्रार्थना करने पाए, और अपने हर एक विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु जी हम तुझको थामे रह सके प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे पीछे चलना ना छोड़े, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक लंबे समय से प्रभु जी बीमार पाए चाहता है प्रभु, और यह प्रभु जी हाँ प्रभु अपने समझ का सहारा लेकर के प्रभु जी ऐसे प्रभु जी हाँ प्रभु जी लोगों के पास जाना चाहता है प्रभु, जिनको प्रभु जी हालेलुया जिनके पास जाना प्रभु जी अनुचित है प्रभु। तो ऐसे इस भाई की तो सहायता कर प्रभु, कि अपने जीवन में प्रभु जी जो भी हालात और परिस्थिति जो बिगड़ी हुई है प्रभु, उसको प्रभु जी सुधारने के लिए प्रभु जी
उसको बनता हुआ देखने के लिए वह तुझ पर भरोसा रख सके और सिर्फ तुझसे प्रार्थना कर सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातों का प्रभु ये भाई सहारा न ले प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा तुझ पर रख सके, ऐसा अनुग्रह कर। और जो भी इनका इलाज चलता है प्रभु जी, हाँ प्रभु जो भी प्रभु दवाई चलता है प्रभु, उसमें तू सहायता कर प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु तू प्रभु इनको पूरी रीति से छुटकारा प्रदान कर। विशेषकर प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में प्रभु जी नाना प्रकार के संघर्ष में से होके जा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है और परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया, ऐसा महसूस होता है। ऐसे भाई बहनों के तो सुधि ले और प्रभु जी इनके विश्वास को बढ़ा प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी दुष्टमान पिता परमेश्वर मुर्दे को नाश करने के लिए जब बुरी युक्त बुरी योजनाओं को रच रहा था प्रभु, उसी समय तू भी प्रभु उसको बचाने के लिए प्रभु जी योजनाओं को तैयार कर रहा था। इस बात को वे समझने पाए प्रभु जी और इन बातों को प्रभु जी अपने अंदर एक विश्वास के साथ प्रभु जी पकड़ने पाए प्रभु जी कि आप प्रभु जी जीवित हैं प्रभु, और प्रभु जी इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। प्रभु इनके विश्वास को बढ़ा पिता। विशेषकर प्रभु जी इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु नाना प्रकार के प्रभु जी परेशानियों में पाए जाते हैं, विशेषकर पारिवारिक प्रभु जी कलह इनके जीवन में पाया जाता है प्रभु जी। परिवार में कोई शांति नहीं है प्रभु, पति पत्नी के मध्य में कोई मेल मिलाप नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु आए दिन प्रभु इनके मध्य में प्रभु जी झगड़े होते हैं प्रभु, इन प्रियों की तो सुधि ले प्रभु, और तमाम अंधकार की ताकतें लड़ाई झगड़े को कराने वाली दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ प्रभु जो इनके आत्मिक जीवन को प्रभु जी बिगाड़ना चाहते हैं, इनके आत्मिक जीवन में प्रभु विशेषकर इनकी प्रार्थना का जीवन को कमजोर करना चाहते हैं प्रभु, ये तमाम अंधकार की ताकतें इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त छाती रहने पाए प्रभु जी। तो इनकी सहायता कर प्रभु, हर परिस्थिति पर प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हुए मेल मिलाप रखने के लिए सहायता कर, एक दूसरे की प्रभु जी सहने के लिए सहायता कर। हर एक बात का तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद। धन्यवाद साथ ही प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।